हेलो फ्रेंड्स। सो हमारे कोडिंग राउंड का पहला क्वेश्चन है, यू आर गिवन एन एरे ऑफ फ्रूट्स दैट मे कंटेन सम डुप्लीकेट वैल्यूज। राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट फाइंड ऑल द फ्रूट्स विच अपीयर मोर देन वंस इन द एरे एंड रिटर्न देम इन अ न्यू एरे विद नो रिपीटिशन इन द रिजल्ट। तो हमारे पास फ्रूट का एरे है जिसके अंदर अलग अलग फ्रूट्स हैं, एप्पल है, बनाना है, मैंगो है। तो हमें करना क्या है कि हमें इसके अंदर से डुप्लीकेट वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले देख लेते हैं कि कितने डुप्लीकेट आ रहे हैं। जैसे एप्पल है तो वो 3 बार आ रहा है, बनाना है वो 2 बार आ रहा है, मैंगो है वो 2 बार आ रहा है, ऑरेंज सिर्फ एक ही बार आया है। तो हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो फंक्शन हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को निकाल के एक नए एरे के अंदर ये सारा रिजल्ट दे दे, सारे फ्रूट्स हमको दे दे। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एक फंक्शन लिख लेते हैं, वो कॉमन फंक्शन होगा। फंक्शन रिमूव डुप्लीकेट्स, और उसके अंदर ऐसे पैरामीटर हम पास कर देते हैं आइटम। आप अपने कोई भी नाम ले सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हो। मैं सिंपल इसको console डॉट लॉग करता हूं और यहां पर आइटम पास कर देता हूं। मैं index.html में जाके यहां से ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं। तो ब्राउजर में इसको ओपन करके कंसोल में चेक करता हूं। तो अभी ये कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको रन ही नहीं किया है। तो इस फंक्शन को मुझे रन करना पड़ेगा। तो फंक्शन को मैंने बाहर कॉल कर लिया और इसके अंदर मैंने पास कर दिया फ्रूट्स का एरे। तो अब मुझे क्या मिलेगा, कंसोल की स्पेलिंग गलत है, console डॉट लॉग। तो हमको एक पूरा एरे मिल रहा है जो डुप्लीकेट वैल्यू से भरा हुआ है। अब हमें यहां पर एक फंक्शन लिखना है जो फंक्शन इसके अंदर से डुप्लीकेट वैल्यूज को निकाले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें एक न्यू एरे बनाना है क्योंकि उसी के अंदर हमको रिजल्ट सेव करना है। तो लेट न्यू आइटम्स इक्वल टू एम्प्टी एरे। तो सबसे पहले ये एम्प्टी एरे मैंने ले लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लूप चलाना है। लूप चलाना है किस पे, फ्रूट्स के एरे पे। लेकिन मैं डायरेक्ट फ्रूट्स के एरे पे लूप नहीं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा आइटम पे। मैं फ्रूट्स को एज ए आर्ग्यूमेंट ही पास करूंगा। तो मैं आइटम को यहां पर फॉर लूप के अंदर ले लेता हूं। फॉर लेट इंडेक्स इक्वल टू 0। इंडेक्स की वैल्यू शुरुआत में रहेगी 0। इंडेक्स इज लेस देन आइटम डॉट लेंथ। तो क्या होगा, आई प्लस प्लस। तो अब ये क्या करेगा कि हमने एक इंडेक्स डिफाइन किया है 0। अगर वो आइटम की लेंथ से, लेट से हमारे केस में आइटम है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स की जो लेंथ है वो है 9। ठीक है, तो वो 9 बार वो चलेगा। जब तक वो उससे छोटा रहेगा तब तक लूप चलेगा। यानी 0 वैल्यू रहेगी, आइटम की लेंथ से छोटा रहेगा 9, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 से 8 इटरेशन तक है, यानी टोटल 9 है, उससे वो छोटा ही रहेगा। तो हमेशा वो वैल्यू को इटरेट करेगा, तो वो आगे वैल्यू बढ़ाएगा। तो यहां पर आई की जगह इंडेक्स आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर कंसोल कर लेता हूं और यहां पर मैं आइटम में इंडेक्स, यानी हर एक सिंगल इटरेशन पे इंडेक्स आइटम को मैं, ये जो आइटम है इसको इंडेक्स के हिसाब से इटरेट करता हूं। तो हर एक की सिंगल वैल्यू मेरे को यहां पे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर जाता हूं तो कंसोल में आप देख सकते हो लूप चल गया है। अच्छा, मैं एक और चीज करता हूं, यहां पर मैं इसी के साथ साथ इंडेक्स को भी लूप कर लेता हूं, चला लेता हूं, मतलब कंसोल कर लेता हूं, सॉरी। तो आपको दिख जाएगा कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा आइटम है। तो एप्पल जो है वो 0 इंडेक्स पे है, बनाना है वो 1 पे है, मैंगो है वो 2 है और ऑरेंज 3 पे है। तो इसी तरीके से ये इंडेक्स यहां पर दे दिए गए। अच्छा, अब एक चीज गौर करने वाली है, जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसका इंडेक्स अलग अलग है। क्योंकि जो एप्पल है वो 0 इंडेक्स है, यहां पर एप्पल 4 इंडेक्स है और यहां पे एप्पल 9 इंडेक्स है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा फाइंड आउट करना है कि जो एप्पल का इंडेक्स है वो अगर उसके बराबर मैच करता है तो वो उस एरे के अंदर पुश करे। तो हम इसको समझने के लिए एक फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है, इंडेक्स ऑफ करके, हम उसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो मैं कंसोल करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं फ्रूट्स, डायरेक्ट फ्रूट्स पे मैं इंडेक्स सेट करता हूं, इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ किसका इंडेक्स ऑफ चाहिए मुझे, एप्पल का। तो मुझे पता पड़ जाएगा भाई कौन सा इंडेक्स है। तो मेरे को पता पड़ गया यहाँ पे 0 इंडेक्स है। अब मैं चेक करता हूं ऑरेंज का इंडेक्स। ऑरेंज का इंडेक्स क्या है भाई, 3 है। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स ऑफ को आपको पहला एलिमेंट, पहला जो रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ एरे, यानी आपने जो लिखा है उसका पहला इंडेक्स आपको करता है। वो अगर आपने एप्पल दिया है तो वो उसका पहला इंडेक्स रिटर्न कर देगा। वो एप्पल्स को यहाँ 4 पे लेने नहीं जाएगा, ये डुप्लीकेट वैल्यू अपने आप ही निकल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा,
अभी फिलहाल के लिए मैं इसको बंद करता हूं। हमारे केस में हमें क्या करना है, हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ कंडीशन का हम यूज करेंगे। तो इफ, अब हमें क्या करना है, हमें हमारे एरे के अंदर चेक करना है। ठीक है, तो हमारा एरे अभी किस में क्या है, आइटम है, क्योंकि हम उसको ऐसे आर्ग्यूमेंट नीचे पास कर रहे हैं फ्रूट्स का। तो आइटम के अंदर हमें जाके चेक करना है डॉट इंडेक्स ऑफ। आपको पता है कि इंडेक्स ऑफ एरे पे ही चलता है, तो इंडेक्स ऑफ ओ बड़ा रहेगा किस चीज का, तो हर एक वैल्यू का। तो मुझे ये चेक करने के लिए यहां पर जो मैंने लूप घुमाया है तो उसका मैं इस्तेमाल करूंगा। तो यहां पर क्या आएगा, आइटम, लेकिन हर एक सिंगल इटरेशन पे, तो इंडेक्स। तो मैं इंडेक्स पे पास करूंगा। आइटम तो पूरा एरे है, लेकिन इंडेक्स है वो लूप में सिंगल वैल्यू आपको इंडेक्स वाइज रिटर्न करेगा। तो इफ कंडीशन के अंदर मैंने ये लिखा कि भाई अगर ये इंडेक्स यानी इसका इंडेक्स ऑफ, यानी इसका इंडेक्स ऑफ क्या होगा, आइटम का इंडेक्स ऑफ अभी क्या होगा, फर्स्ट। दूसरे केस में लूप चलेगा तो बनाना 0 1, फिर 2 3, यानी इस केस में जो आइटम इंडेक्स है जब वो लूप चलता है तो वो पहली बार में चेक करेगा एप्पल, दूसरी बार में चेक करेगा बनाना। ठीक है, तो उसका इंडेक्स क्या है, 0 ये 1। अगर ये बराबर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर का मैं यूज कर रहा हूं, किसके, इंडेक्स के, जो इंडेक्स आपको मिल रहा है, तो क्या होगा, तो इस एरे के अंदर न्यू आइटम करके जो एरे है उसके अंदर हम वैल्यू को करेंगे पुश। क्या वैल्यू पुश करेंगे, आइटम और हर एक इंडेक्स पे। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि हर एक आइटम वो चेक करने जाएगा कि भाई 0 है, तो यस ये 0 है। इंडेक्स ऑफ आइटम, इंडेक्स का जो इंडेक्स है वो क्या है, 0 है, और ये इंडेक्स क्या है, ये भी 0 है। तो वो पास हो जाएगा, तो वो ट्रू हो जाएगा, तो वो पुश हो जाएगा। लेकिन जब ये यहां पे जाएगा तो इसको वापस से एप्पल को वो देखेगा, तो एप्पल का इंडेक्स तो ऑलरेडी 0 था, ये फोर्थ इंडेक्स पे उसको देखेगा ही नहीं। तो अगर वो यहां पर वो चेक करेगा फोर्थ इंडेक्स को इसके साथ, तो वो फॉल्स होगा, तो वो उसको इग्नोर कर देगा, तो डुप्लीकेट वैल्यू अपने आप ही निकल जाएगी। अब इसको कंसोल करने के लिए हमें इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं इसको रिटर्न करूंगा, रिटर्न न्यू आइटम्स। अब ये जो हमने कॉल किया है इसको हम करेंगे कंसोल। अब हम चेक करते हैं हमारा आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे को न्यू एरे मिल गया है और उसके अंदर से जो भी डुप्लीकेट थे, 3 वैल्यू डुप्लीकेट थी, वो निकल चुकी है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए काफी इंटरव्यू में पूछी जाती है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, चाहे आप एंगुलर या रिएक्ट किसी का भी इंटरव्यू देने जाते हैं। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में अगर आप जाते हैं तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको करने का ये कन्वेंशनल तरीका था। अब एक और तरीका है जो हम देखेंगे फिल्टर मेथड यूज करके। हायर ऑर्डर फंक्शंस में फिल्टर, मैप, रिड्यूस, ये फंक्शंस आपने सुने होंगे। तो हम फिल्टर मेथड का यूज करके कैसे डुप्लीकेट निकाल सकते हैं, तो वो हम देखते हैं।